56 इंची सीना हुआ, जो अगर कोई हमको कह दे हम रुक जाएं। बैल चलता था ना, तो बैल को कहा जाता था हाँ, बस वो रुक जाता था। तो बैल है, इंजन तो फेल है, सिर्फ डिब्बा है। इंजन तो अमेरिकन हुआ, जो कहा रुको तो रुक गया। महाराष्ट्र मॉडल जो था ना, कुछ वोटर को छांट के, कुछ वोटर को ऐड करके, अपने मन मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करके हमारे मन मुताबिक सरकार बनाने के लिए ऐसी साजिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन किसी एनडीए की गोद में जाकर उसके हिसाब से काम कर रही है। क्या वोटर लिस्ट में हमारे पिताजी का नाम नहीं था? क्या वोटर लिस्ट में हमारे दादा का नाम नहीं था? क्या वोटर लिस्ट में हमारे परदादा का नाम नहीं था? अगर नहीं था तो हम आए कहाँ से? वर्तमान में पटना राजधानी में रोज गोली चल रहा है, लोग मर रहे हैं, खेमकाजी भी मारे गए। हमारी सरकार क्या कर रही है? कह रही है हम सुशासन है। बिहार में इतने दिनों से सरकार बदलती ही नहीं है, विपक्ष बदलता है, सरकार बदलती कहाँ? जो महाराष्ट्र में जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट 80 लाख बढ़ गए, हो सकता है बिहार में भी हो सकता है। नागपुर से कुछ टीम आएंगी, हर बूथ पे वोट देके वो चली जाएगी। ये वोटबंदी में हमारा जो मतदान का अधिकार है वह भी छीनने की कोशिश की साजिश की जा रही है। कि सुशासन में क्या होता है, शराबबंदी हो गया और शराब घर घर मिल रहा है। जिनके पास जमीन जायदाद है उनको घर मिल रहा है, और हम लोग जो गरीब गुरबा है उसको नहीं मिल रहा है। अगर सुशासन है तो एक दिन डाइन बता के 5 आदमी को जलाया जाता है, यही सुशासन है। सरकार को इस ढंग का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। ये जनहित के विरोध में है, जनता के हित में निर्णय नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है उसको लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं और बिहार का जो वोटर है वो बहुत परेशान है। बिहार का वोटर इस सोच में है कि कहीं उसका वोट ना कट जाए, क्योंकि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बिहार में जो है वो वोट बंदी कराई जा रही है। चुनाव आयोग जो है बिहार के वोटरों का वोट काटना चाहता है, और ये सब कुछ जो है बीजेपी के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि बीजेपी को ये जो है आशंका हो गई है कि वो अब की बार बिहार जो है वो हारने जा रही है। इसी को लेकर लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उनसे समझ रहा हूँ कि वोटर वेरिफिकेशन में आखिर उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है। इस वक्त मैं बेगूसराय में हूँ, एक चाय की दुकान है। आमतौर पर कई सारे लोग चाय पीने के लिए आते हैं, तो अब इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, मेरा नाम श्रीकांत राय। ये बताइए, ये जो वोटर लिस्ट वाला मामला पूरे बिहार में चल रहा है, ना बीएलओ समझ पा रहा है हमें क्या करना है, ना मतदाता समझ पा रहा है हमें क्या करना है। चुनाव आयोग ने तो आदेश जारी कर दिया है। क्या लग रहा है आपको, ये सब क्या चल रहा है? यही लग रहा है कि बीजेपी की जो सरकार है, एनडीए की सरकार, ये चाहती है कि कुछ मतदाता को हम इससे निकाल दें, और निकाल करके जो हमारा वोट बैंक पॉकेट का वोट है उसको लेकर के हम फिर से सत्ता में आवे, और आम लोगों को इससे दरकिनार। आज जो नोटबंदी हुआ वही अब वोटबंदी का भी कगार पर हमारा बिहार राज्य है। यही स्थिति है। वोटबंदी करा रहे हैं? वोटबंदी में हमारा जो मतदान का अधिकार है वह भी छीनने की कोशिश की साजिश की जा रही है। इससे ये बताओ, वोटबंदी करा के किसी को बताइए क्या मिल जाएगा? वोटबंदी करा देने से ये होगा कि उनके जो पॉकेट के लोग हैं वो वोट, उनके पास मताधिकार का अधिकार रहेगा, हमारे पास मत देने का अधिकार नहीं, हम वोट नहीं दे पाएंगे। और लोकतंत्र में तो जिनके पास अधिक वोट है वही सरकार बनाते हैं। यही स्थिति हो रही है। समझना चाह रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं वोट काट देंगे पॉकेट का, तो कह रहे सुशासन राज चल रहा है, बड़ा अच्छा काम कर रही है बीजेपी और नीतीश की सरकार, तो वोट कटा के क्या मिलेगा? शासन का तो आपने सुन लिया कि सुशासन में क्या होता है, शराबबंदी हो गया और शराब घर घर मिल रहा है। ये शराबबंदी ये है। आपने सुना कि जिनके पास जमीन जायदाद है उनको घर मिल रहा है, और हम लोग जो गरीब गुरबा है उसको नहीं मिल रहा है। दूसरी बात है कि आज जो वोटर लिस्ट के अंतर्गत वो मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र आ रहे हैं, आवासीय मांग रहे हैं। ये क्या होता है प्रखंड स्तर पर बनाने में, ये परेशानी आपको भी बिहार के अंदर जो है कि 2-2 महीना 4-4 महीना तक लोग घूम रहे हैं और उनको आवासीय और जन्म प्रमाण पत्र मिल नहीं रहा है। और हमारे यहाँ बिहार राज्य में आज भी 25% से अधिक लोग मेट्रिकुलेट नहीं है। बीएलओ आया आपके इधर? ये बीएलओ दिया, फॉर्म भर दिया? फॉर्म जितने मांग रहे हैं ये फॉर्म रखे हुए हैं, मेरे पास फॉर्म रखा हुआ है। और आप देख लीजिए कि ये कहाँ से हम ला के देंगे। ये सर पेंशन का पर्ची मांग रहे हैं, सरकारी डाकघर का जो है पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज मांग रहे हैं। ये हाँ, ये सब पासपोर्ट हमारे पास रहेगा, हम विदेश गए नहीं, पासपोर्ट कहाँ से लाएंगे। और 1987 से पूर्व
1987 से पूर्व का जो बैंक अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है, उसका मांग रहे हैं कि वो अकाउंट होना चाहिए तब हम। 87 की पहली उम्र वाले हैं। नहीं, हम 87 के पूर्व तो हम ही नहीं ने, और भी बहुत सारे लोग हैं वो जो हाँ युवक लोग हैं। बताइए सरकार कैसा चल रहा है नीतीश बाबू का? सरकार कैसा चल रहा है ये तो हम लोगों की बात है। सरकार जैसा चल रहा है हम सब लोग जानते हैं कि क्या परेशानी है, केवल फाइल पर है और इनके अंतर्गत है। हम ये कर दिया, हम वो कर दिया। आम लोग कितने परेशान हैं आप देख चलिए हमारे गांव में। बदला बिहार में जब से एनडीए की सरकार आई। एनडीए की सरकार यही बदला कि बेगूसराय की मैं जानता हूँ, इसलिए बेगूसराय में विस्तारीकरण हुआ और यहाँ का पर्यावरण इतना दूषित हुआ कि बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट दिया तो बेगूसराय में है। और ये लोग बेगूसराय को कैंसर हॉस्पिटल दे रहे हैं। कैंसर क्यों हो रहा है इसकी खोज कोई नहीं कर रहे। हमारे यहाँ समोह जो हमारे ज़िले का 3 पंचायत का एक प्रखंड है, वो प्रखंड है, वहाँ से हम लोगों का कनेक्टिविटी बढ़ने वाला था, हमारे ज़िले का विकास होता, आर्थिक स्थिति बदलती। लेकिन आज वो भी समोह पुल उठ के चला जा रहा है, कजरा मुंगेर जा रहा है। बताओ मोदी जी का कुछ है इधर? मोदी जी का तो कोई प्रभाव नहीं है, मोदी जी का कोई प्रभाव नहीं। हाँ, मोदी जी का क्या प्रभाव रहेगा? लोग जनता राजनीतिक तौर पर बेगूसराय की जनता प्रौढ़ जनता है, ये सारा एनालिसिस करता है कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। और उसी परिवेश में अब देख रहा है कि जब रिफाइनरी से हमको क्या मिला, हमारे रिफाइनरी से हमको कैंसर मिला। और आज जो एगो समूह का आया था, गडकरी जी आए थे चुनाव पूर्व, 24 के चुनाव के पूर्व, और कहे थे चुनाव समाप्त होते ही हम समूह पुल का मटिहानी प्रखंड को हम बेगूसराय जिला से जोड़ देंगे, काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आज अब ये हम लोग सुनने में आया है कि वो जा रहा है कजरा स्टेशन से, जो हमारे बेगूसराय जिला को तो कुछ लग रहा है परिवर्तन अब की बार होगा? परिवर्तन तो निश्चित है इस बार। इस बार बिहार के अंतर्गत एनडीए की सरकार नहीं बनने जा रही है, यह तय है। यहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि बहुत अब देख चुके हैं हम लोग एनडीए को भी, अब एनडीए को विदा करना है। जब तक एनडीए का विदा नहीं होगा और जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब बिहार का कल्याण नहीं होगा, बिहार का कल्याण नहीं हो सकता है। ये आएगा ये बताओ? और महागठबंधन की सरकार आएगी, जो दलितों से जुड़ा हुआ है, जो ग्रास रूट से कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है, उसी की सरकार आएगी। आप बता दीजिए, ये जो वोटर वेरिफिकेशन को लेके बिहार में एकदम सब परेशान है, समझे नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, क्या करना है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? अभी जो शिक्षित वर्ग कितने हैं बिहार में, जो डेट ऑफ बर्थ जिनके सर्टिफिकेट पर है लगभग वही 20-25 के अंदर ही है। उसके बाद कहता है जन्म प्रमाण पत्र, कितने बच्चों को बिहार के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बना है, इसका भी रिकॉर्ड सरकार क्या दे पाए, कितने % बना है? जन्म प्रमाण पत्र है नहीं। हमारे अपने बच्चों को हम जब स्कूल जाते थे तो शिक्षक कहते थे एगो अंदाज से कह दो ये कहिया जन्म भेले, मोटा मोटी एक जन्म डेट ऑफ बर्थ लिख करके नॉमिनेशन किया जा रहा था। जब हम अपने बच्चों को नहीं बना पाए तो उससे पूर्व कितने लोगों का जन्म प्रमाण बना होगा? कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी माँ उसके जन्म होते ही मर गई, उसके पिता मर गए, उसकी माँ दूसरी शादी कर ली। कहिए उस स्थिति में वो अपने माँ का या अपने पिता का जन्म का के बारे में विवरण कहाँ से देगा? कहता है कि जन्म का स्थान बताइए, जन्म का तारीख बताइए। क्या जन्म का तारीख और स्थान कहाँ से लाएगा? कुछ ऐसे हैं बच्चियाँ जो अपने मन से शादी कर लेती है, अपने समाज के विरुद्ध शादी कर लेती है। क्या अपने परिवार से उसको कोई कागजात मिल पाएगा माँ के जन्म का या पिता के जन्म का? तो ऐसी परिस्थिति में क्या जब कहती है अंतरजातीय शादी हो, जब कहती है प्रौढ़ बच्चे अगर अपने मन से भी शादी कर ले तो कानूनन वैध है, तो वो अपना प्रमाण कहाँ से दे पाएगा? चलो वो ना दे पाए तो ये मांग क्यों रहे हैं? मांग कर रहे हैं उन लोगों की इच्छा। महाराष्ट्र मॉडल जो था ना, कुछ वोटर को छांट के कुछ वोटर को ऐड करके अपने मन मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार करके अपने मन मुताबिक सरकार बनाने के लिए ऐसी साजिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन किसी एनडीए की गोद में जाकर उसके हिसाब से काम कर रही है। मतलब ये एनडीए बीजेपी वाले जो कह रहे हैं वही कर रहा है चुनाव? वही कर रहा है चुनाव है।
चुनाव आयोग निष्पक्ष अब नहीं रही, चुनाव आयोग उसके अंदर आ गई है। जिस तरह से इनकम टैक्स, जिस तरह से ईडी, जिस तरह से सीबीआई काम कर रही है, उसी तरह से अब इलेक्शन कमीशन भी उसके इशारे पर काम कर रही है। भाई इलेक्शन कमीशन कह रहा है हमें एक निष्पक्ष मतदाता सूची तो चाहिए, पता तो चले कि आप बिहार के हैं नहीं हैं, कहाँ के हैं, वोट डाल रहे हैं, पता चलना चाहिए ना। एकदम चलना चाहिए। क्या वोटर लिस्ट में हमारे पिताजी का नाम नहीं था? क्या वोटर लिस्ट में हमारे दादा का नाम नहीं था? क्या वोटर लिस्ट में हमारे परदादा का नाम नहीं था? अगर नहीं था तो हम आए कहाँ से? तो हमारी प्रमाण तो उसके पास है। अरे तो ये कह रहे तमाम बांग्लादेशी सब रोहिंग्या सब बस गए हैं यहाँ बिहार में आके, कागज दिखाएं तब मतदाता सूची में नाम आए। कागज दिखाएं कहता है तो कागज जिसके पास होगा वही दिखाएगा। आधार कार्ड कहता है वैध नहीं है, तो वैध क्या है? तब आप बना लीजिए आवासीय। क्या आवासीय फर्जी नहीं बनता है? रोज बनता है। 1000-2000 दीजिए, जहाँ का जैसा कहिए आवासीय बन जाएगा। 1000-2000 दीजिए, जहाँ का राशन कार्ड कहिएगा बन जाएगा। ये तो फर्जीवाड़ा सब कुछ में। क्या उससे परे कौन है? मोटा मोटा समझा दीजिए आप कि ये सब क्यों कराया जा रहा है, बिहार के लोग समझे जो देख रहे हैं बेचैन है सब। अब आम जनता को, जो भोली भाली जनता है, जो उनसे प्रभावित न हो, उसकी वोटर को छांटने के लिए परेशान कर रही है। किसी तरह से उनका वोटर घटे, एनडीए का वोटर जो है उनको बचा रहे। तो मोदी जैसा तेजस्वी नेता, नीतीश बाबू जैसा सुशासन बाबू सरकार चलाने वाले आदमी, वो वोट काट के आप चुनाव जीतेंगे, ये हालत आ गई है। हम उनकी यह लगातार 3 सर्वे में उनको पता चल गया कि हम पीछे जा रहे हैं, इसलिए ऐसा नाटक कर रहे हैं। अच्छा पीछे जा रहे हैं एनडीए, पीछे जा रही है। दिक्कत क्या हुआ जो नहीं लोग नाराज कहे हैं? हम तो देखते थे न, जो शादी की बात हुई ना, रोहिंग्या आता है बस जाता है। बहुत से गरीब लोग हैं जिनकी शादी नहीं होती थी पूर्व जमाने से भी। 4 भाई में 2 की शादी होती थी, 2 की नहीं होती थी पूर्व जमाने में भी। तो लोग कभी कटिहार से, पूर्णिया से, बंगाल से लाकर शादी करते थे। अभी भी बहुत गरीब लोग हैं जो यूपी में अपनी लड़की को शादी करते हैं, वहाँ के लड़के उसको शादी का खर्चा देते हैं। हम ये समझना चाह रहे हैं लोग नाराज क्यों हैं नीतीश से, मोदी से? नाराज है जो वो गरीब जनता को परेशान कर रही है। अच्छा कह रहे गरीबों के लिए इतना काम हो रहा है बिहार में। गरीब को यही न है उनका, वो है अंदर का माल कुछ है और बाहर का माल कुछ ठगने का काम कर रही है। जो 5 किलो अनाज देकर गरीबों को 5 किलो अनाज देकर उसकी मुख्य जो महंगाई की मार है, बेरोजगारी की मार है, उसके दिग्भ्रमित कर उसको ठगने का काम। एकदम चकाचक होता जा रहा है, देखो कैसा रोड बन गया, विकास हो गया, डबल इंजन चल रहा है। हाँ डबल इंजन चल रही है, लेकिन उसका तो परिणाम सामने है। जो गडकरी कह रहे थे, हाल ही में टीवी पर आया, कुछ आप नया बताइए, ये तुमको बता दिए समस्या। जो उनका आमदनी बढ़ रहा है, जो पैसे वाले हैं। तो पैसे वालों के हित में पूंजीपति की ये सरकार है। पैसे वालों के लिए, पूंजीपति के लिए जो व्यवस्था बना रही है और गरीबों को ठगने के लिए 5 किलो देकर उसका मुंह बंद कर रही है। तब की क्या होगा? अरे अगर समझेगी जनता तो उसका विरोध करेगी, उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। आप चाहते हैं एनडीए आए कि महागठबंधन? हम चाहते हैं महागठबंधन आए। एनडीए से खुश नहीं है? एनडीए से खुश नहीं। ठीक है, और भी इधर लोग बैठे हुए हैं, इनसे तो आ रहे हैं, गरीब के पास भी आ रहे हैं, थोड़ा बातचीत कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप सर ये जो वोटर लिस्ट का पूरा मामला चल रहा है, लोग बड़ा विरोध कर रहे हैं, क्या है थोड़ा आप बताएं, कैसे आप कैसे इन सब चीज़ों को थोड़ा देख रहे हैं, बताइए थोड़ा। देखिए, जब सरकार निश्चित बिंदु से हटकर काम करती है तो समझिए जो पब्लिक को डाइवर्ट कर रही है। जैसे पुलवामा का घटना हुआ इलेक्शन से पहले, उतना आरडीएक्स कहाँ से आया? हमारी सरकार कहाँ थी, क्या कर रही थी? उतना आरडीएक्स आया, हमारा उतना जवान मर गया। पब्लिक को मोटिवेट कैसे करना है? पहलगांव में हमारा 26 आदमी मारा गया और 300 किलोमीटर चलकर आतंकवादी आया और अभी तक हमारे भारत सरकार को पता नहीं चला जो मारने वाला कौन था। और लेकिन सिंदूर हो गया और घर घर सिंदूर पहुंचाने के लिए चले गए, जो कि पति का अधिकार होता है। और ये जो है, ये चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव करवाना। एनआरसी का काम गृह मंत्रालय का है। चुनाव आयोग, संविधान में जाकर देखिए, जो चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट ठीक कराने का अधिकार नहीं है। यहाँ तो सूचना आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट में आप बैठा दीजिए। पब्लिक को ये सब कुछ नहीं है। पब्लिक को मोटिवेट करने के लिए और उसको डाइवर्ट करने के लिए जो पब्लिक का ध्यान यहाँ ना हो करके वहाँ जाए। अभी देखिए, वर्तमान में पटना राजधानी में रोज गोली चल रहा है, लोग मर रहे हैं। कल भी मरे, खेमकाजी भी मारे गए। हमारी सरकार क्या कर रही है? कह रही है हम सुशासन है।
और बिहार में इतने दिनों से सरकार बदलती ही नहीं है, विपक्ष बदलता है, सरकार बदलती कहाँ है। परिस्थिति ये है जो हम कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, सरकार वही रहती है, विपक्ष बदल जाता है। सिर्फ पब्लिक का, हम लोग बिहार के जितने भी हैं अधिकांश अच्छे उतना डेवलप्ड और वेल क्वालिफाइड नहीं है। समझ गया आपकी बात। अब की बार क्या बदलेगा ये बताइए। अब की बार क्या बदलेगा, जब तक हम पब्लिक नहीं बदलेंगे तब तक कुछ होने जाने को नहीं। बताइए आप क्या चाहते हैं। हम तो चाह रहे हैं जो इस सरकार को हर हाल में बदलना है और ढंग से बदले, तब बिहार का कुछ न कुछ सुधार हो। क्यों नीतीश बाबू और मोदी जी के ये जो डबल इंजन है, ये बिहार नहीं बदल पाए अब तक? बदलते तो अब देखते नहीं। शिक्षा का दर कितना हुआ, ये जो चुनाव आयोग का फॉर्मेट आया है, क्या % आदमी वेल एजुकेटेड हैं, आप उसका आंकड़ा, ये केरल तो नहीं है। आप व्यवस्था नहीं दीजिएगा एजुकेशन को, एजुकेशन का व्यवस्था, जो अशिक्षित है उसको पहले शिक्षित किया जाए, उसके बाद में उसके अनुकूल हम कुछ कानून लाएंगे और ढालेंगे। इसको लेके कोई काम एनडीए कर नहीं पाया? नहीं, सिर्फ कुर्सी बचाने के फेर में है। ये कुदुक के उस पार जाता है, कुदुक के इस पार आता, बस यही बिहार का हिसाब किताब है। और हम लोग झूल रहे हैं पेंडुलम की तरह, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं। ये पेंडुलम इधर से उधर कहीं रुकेगा? जब सरकार समाप्त होगी, कोई जाएगा उसमें बीच से, वो पेंडुलम स्वतः ठीक हो जाएगा। एनडीए ठीक है बिहार के विकास के लिए या महागठबंधन ठीक है? महागठबंधन ठीक है। ऐसे इस सब को हटा दिया जाए बिहार से तो और अच्छा हो। अच्छा, हाँ, सबको, ये सब जो है ना, ये जितने नेता हैं, इन सब को जब दरकिनार कर दिया जाएगा तो सबसे अच्छा हो, सबसे बढ़िया यही होगा है। और वोटर लिस्ट वाला जो मामला है, ऐसे चलता रहे ये? नहीं, रोका जाए इसको। वोटर लिस्ट रुक गया सर, उसका बीएलओ का रुख बदल चुका है, अब कुछ मांगता नहीं है, दे दो ऐसे भी कुछ भर के। कह रहे विपक्ष वाले यही खेला हो जाएगा। अभी तो आप बहुत खुश हो कि आधार कार्ड कह रहा है, साइन करा रहा है, ले जा रहा है। बाद में 1 तारीख से, ये देखो 1 तारीख से यारो बैठेगा, देखेगा अच्छा फलाने ने कागज लगाया नहीं लगाया, फलाने ने लगाया नहीं लगाया, इसका काट दो। पहले जो समस्याएं थी वह था कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट दिखाइए या तो जन्म प्रमाण पत्र दिखाइए। जो भारत सरकार ने जो आधार कार्ड लाया था, उस आधार कार्ड की मान्यता चुनाव आयोग ने नहीं दिया, जो जबकि बिहार के सभी मतदाताओं के पास आधार कार्ड है। तो यहाँ क्या था कि इसको 1 करोड़ 2 करोड़ वोटर लिस्ट से हटाना है। 1 करोड़ 2 करोड़ कौन हटेगा बिहार में? बिहार पिछड़ा राज्य रहा है शुरू से ही, बहुत दिनों से, क्योंकि यहाँ ना तो शिक्षा की व्यवस्था हो पाई, ना तो यहाँ रोजगार था। तो उसमें से गरीब लोगों में अधिकांश निचले तबके के लोग, दलित में, माइनॉरिटी में, इन सबों का वोटर लिस्ट से नाम हट जाएगा तो एनडीए की सरकार ऑटोमेटिक बनेगी। तो मतलब नाम काट के फिर से सरकार बनाना। दूसरा, अभी जो अब चल रहा है, जनता ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया। जब जनता इसके लिए अग्रेसन हुई तो सरकार ने कहा कि आप कोई भी कागज लाइए, आपका नाम आएगा। अब इसमें एक हमारे जैसे युवाओं में, जो महाराष्ट्र में जैसा हम लोग सुन रहे हैं कि वहाँ पे वोटर लिस्ट 80 लाख बढ़ गए, हो सकता है बिहार में भी हो सकता है, नागपुर से कुछ टीम आएंगी, हर बूथ पे वोट देके वो चली जाएगी। इस अभी जो प्रकरण चल रहा है, इस प्रकरण में यही होने वाला है, ऐसा हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। मतलब नागपुर के आएंगे, अपना संविधान चलाएंगे और चले 1 करोड़ वोटर लिस्ट वो बढ़ा देगा। 8 करोड़ अभी है मतदाता है तो 9 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़ हो जाएगा। वह 2 करोड़ 1 करोड़ 2 करोड़ बीजेपी को हर, या एनडीए गठबंधन को वो देके चला जाएगा। वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है। सुधार में है गृह संख्या वाला। लगभग 25-30 वर्षों से गृह संख्या सुधार का कार्यक्रम नहीं हुआ है। एक गृह संख्या में 25 परिवार के लोगों का नाम है, तो फिर गृह संख्या का मतलब क्या है? जबकि गृह संख्या भी एक मेरा पहचान है। हमारे परिवार के लोग, एक गृह संख्या के लोग, एक घर के लोग एक गृह संख्या में होना चाहिए। अगर उसको करना था तो ये काम करते तो जनहित में होता, ना कि ये करके अभी जनता को परेशान कर रहे। चुनाव से पहले तो जायज नहीं है। आप कैसे देख रहे हैं सब? बिहार बहुत बेचैन है लोग। सरकार अगर विकास करती तो अपने संकल्प पर रहती, वोट पब्लिक ऐसे ही दे देता।
सरकार विकल्प खोजती है स्क्रूटनी के लिए, सरकार की भी स्क्रूटनी हो जाएगी। अगर आप सब नहीं जगे रहे, चौथे स्तंभ संवाददाता, तो भी पब्लिक निर्णय करेगी, पब्लिक को कोई रोकेगा नहीं। पब्लिक आप कहाँ कहाँ हटाइएगा? हम 62 वर्ष उम्र है, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, BLO नहीं दिया पर्ची, क्या हम पब्लिक नहीं हैं? कहाँ कहाँ का निर्णय है ये सब है। क्यों कर रहे हैं ये सब, क्यों हो रहा है, क्या समझ आ रहा है? क्योंकि सरकार समझ रही है, फील गुड जैसे हुआ था वैसे फील गुड हो रहा है सरकार को, कि हम ऐसे अपना संसाधन ढूंढ रही है, हम कैसे विजित होंगे। नहीं तो वैसे नहीं जीत पाएंगे। नहीं, अगर ढूंढता है बिहार में स्कूटनी सरकार क्यों कराती? रिवीजन होता है। पूर्व आधार कार्ड किसने जारी किया था? चुनाव आयोग का अधिकार है नागरिकता चेक करना। अमित शाह हटा दिया जाए, चुनाव आयोग ही अमित शाह हो जाए, गृह मंत्रालय करेगा। कौन नागरिक है या नहीं है ये चुनाव आयोग का विषय नहीं है। हाँ, ये सब बिहार वालों को बेचैन क्यों कर रहे हैं ऐसा करके? इसलिए आगे वोट है, महाराष्ट्र सोल्यूशन करना है बस। जैसे महाराष्ट्र में वोटर बढ़ गया, बिहार में वोटर घटा देना। जनरल पब्लिक नहीं समझे, पेपर में होता रहे, हम लीड कर भी जाएं, बदनाम भी नहीं हो। ये मामला साजिश चल रही है। हाँ, यही साजिश है। सही कर रहे हैं। हाँ, इसको तो लग रहा है भाई कि सब कागज दिखाएं, पता चले कौन यहाँ का है कौन नहीं। अच्छा बताइए, मेरी माँ है 90 साल की है, और उसके पिताजी का और उसके माँ का नाम पूछना चाहती है सरकार। जो बताइए जो आपके माँ कौन है, आप और कब मरे, 100 साल पहले मर गए, तो वो कहाँ से लाएगी? मेरी माँ के सत्यापित करना है तो कैसे करेगी? अच्छा, 2003 वाले तो अपने आप को कर दें, वो बता दें कि हमारा मैट्रिक है कि नहीं है, जाति है कि नहीं है, आवास है कि नहीं है। मैट्रिक नहीं पास किया, वो नहीं किया तो जाति आवास दे दे। जाति आवास तुरंत बनता है। अब टाइम तय किए हुए हैं, जाति आवास तुरंत बनता है, वो भी पैसा लेता है। उसमें तय है कि जो आप 500 रुपया दीजिए जाति बनाएंगे, आवास बनाएंगे, 500 रुपया दीजिए। कौन करा रहा है, क्यों करा रही है? सरकार करा रही है। क्यों करवा रहे हैं? ये वोटर को घटाने के लिए, आम मास को घटाने के लिए और अपना कार्यक्रम चलाने के लिए। मतलब बढ़िया वाला सब हटा दो, बाकी सब एडजस्ट कर दो। जाति क्यों कर रहे हैं ये सर, जब कह रहे हैं सुशासन का राज है, मोदी और नीतीश जैसा चेहरा है। एक सेकेंड, अगर सुशासन है तो एक दिन डाइन बता के 5 आदमी को जलाया जाता है, यही सुशासन है। और गेट पर लोग आया व्यापारी और उसको मार दिया गया, यही सुशासन है। थाने के बगल में 100 कदम के दूरी पर अगर मार दिया जाता है तो ये तो सुशासन है। इसको सुशासन मानिएगा ना? संभल नहीं रहा है क्या? कहाँ संभल रहा है? संभलता तो गलबहिया करता नारी के साथ, कहता कि औरत तो बच्चा अधिक देती है, यही न मुख्यमंत्री बोला है। और आप 8वां 9वां में बच्चे को पढ़ाया जाता है कि अगर जनगण मन हो रहा हो तो सावधान की स्थिति में रहना चाहिए, और मुख्यमंत्री बात कर रहा हो तो ये 8वां पास भी नहीं है, कहता है इंजीनियर है। 8वां पास अगर रहता तो यह याद रहता है कि राष्ट्रगान हो रहा है तो उसमें हम सावधान की स्थिति में रहें। सारे लोग सावधान थे, ये बात कर रहा था। तो नीतीश जी से खुश नहीं है? नीतीश जी से हम खुश नहीं, उससे कहीं मतलब नहीं। ये सरकार से कोई आती नहीं है, सरकार कोई चीज़ें नहीं है। सरकार तो चला रहा है दूसरा, जो एजेंडा बाहर से लाता है। और ये तो पेंडुलम है, ये नीतीश जी तो पेंडुलम है, घड़ी में होता है, घूमते रहता है, वही है। मोदी जी का मैं आ रहा हूँ, क्या मोदी जी का बताओ थोड़ा, क्या सिस्टम है? मोदी जी का तो 1 क्लास फेलो मिलता है आपको। अगर वो उनके पास BA हैं तो 1 क्लास फेलो बता दें, है न? कोई सहपाठी तो होगा। किसी सेशन में गुजरात में किस सेशन में पास किए हैं, कौन उनका ईमानदार और 18 घंटा काम करने वाला प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। तो भारत सरकार ने नक्शा में कश्मीर को लिया, ये तो जगजहीन है। फिर सिंदूर ऑपरेशन हुआ, और फिर किसने कहा बंद करने के लिए? देश की जनता, हम लोग, या सेना, या विपक्ष। उस समय तो विपक्ष भी साथ था। ट्रम्प बोले रुक जाओ, मत करो लड़ाई, तो ये 36 इंची हुआ।
ये 56 इंची सीना हुआ जो अगर कोई हमको कह दे हम रुक जाएं, हम परेशान हैं कि दूसरा कहे हम रुक जाएं। उस समय बैल चलता था ना तो बैल को कहा जाता था हाँ बस वो रुक जाता था। तो बैल है, ये तो बैल है मोदी जी 56 इंची ने है। तो ये डबल इंजन अब की बार कैसा चलेगा? इंजन कहाँ है? इंजन तो फेल है, सिर्फ डिब्बा है। इंजन कहाँ है? डिब्बा है। इंजन तो अमेरिकन हुआ जो कहा रुको तो रुक गया। इंजन रुकता है कहने पर, ये डिब्बा है। ये सब जनता समझ रही है, गांव गांव में सब समझ गए। क्यों नहीं समझेगी? अब सब समझ रही है। दाल नहीं गलेगी। तो अब की बार क्या लग रहा है बिहार में कैसा परिवर्तन होगा? निश्चित परिवर्तन होगा और नीतीश जी के खिलाफ प्रदर्शन होगा। क्या है ये जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इसमें क्या दिक्कत आपको लग रही है या आपके लिए बढ़िया है ये? जी नहीं, न तो मेरे पास में न मेरे पिताजी का कोई पेपर है, न माँ का कोई पेपर है, और मैं कहाँ से लाऊं पेपर? मैं मेरे पिताजी का मेरी माँ का मांग रहे हैं, मेरे पास में उसका कोई साक्ष्य नहीं है, मैं कहाँ से ला कर दूँ? यह मेरी बहुत बड़ा समस्या है कुछ से। और कौन कौन से ने पेपर मांग रहे हैं? न तो वो आधार कार्ड मांग रहे हैं, ना वोटर आईडी कार्ड मांग रहे हैं, वो अदरवाइज दूसरा पेपर मांग रहे हैं जो मेरे समझ से बाहर की चीज़ है। येलो आया कागज लेके आपके यहाँ? एक दिन आया हुआ था, वो जैसे बताया यह समझ से बाहर की चीज़ है। समझ से बाहर की? समझ के बाहर की चीज़ है। अब क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इसके बाद? ये सरकार को इस ढंग का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। ये जनहित के विरोध में है, ये जनता के हित में निर्णय नहीं है। ये सरकार ने थोड़ी लिया है, चुनाव आयोग का काम है सब। तो ये तो सरकार के इशारे पर, सरकार जो कहेगी वह चुनाव आयोग करेगा। हाँ, और सीधा सी बात है, चुनाव आयोग का ऐसा सरकार का निर्देश है चुनाव आयोग से। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, वो चाहती है बिहार के वोटरों का दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कौन यहाँ का नागरिक है, कौन यहाँ का वोटर है कि नहीं, तो कागज दिखा दीजिए। तो अगर ऐसी बात थी तो 2024 में भी तो चुनाव हुआ है ना, उसमें जो प्रधानमंत्री के जो सांसद चुने गए हैं वो लोग भी फर्जी हैं। अगर ये वोटर फर्जी है तो वो लोग भी फर्जी है, इसको तय करना चाहिए। ये सब क्या लग रहा है, कौन करा रहा ये है? सरकार करवा रही है, ये जो भाजपा और आरएसएस का ये साजिश है और कुछ नहीं। वोट काट के क्या मिल जाएगा ये बताओ? यहाँ जो है, जो माहौल है और इन लोगों का जो क्रियाकलाप से यहाँ की जनता नाखुश है। अच्छा, और इनको एकदम हराएगी, हर हालत में यहाँ से इसका विदाई होगा। बस किसका विदाई हो रहा ये सरकार की जो है, बिहार में जो सरकार है, है? ये सरकार। एनडीए सरकार की विदाई क्यों, होगी। नीतीश बाबू का सुशासन बढ़िया नहीं चल जी रहा? नहीं, एकदम नहीं। उनका तो जो देखेंगे आप लोग भी देखे होंगे, वो जो उनका पागलपना का जो दौरा पड़ता है, मंच पर भी राष्ट्रगान गाने के समय भी थपड़ी बजाने लगते हैं, राष्ट्रगान गाने के समय भी वो महिलाओं के साथ में गलबहियाँ करने लगते हैं। ये नीतीश जी का तो ये अपना स्वभाव है, नीतीश जी तो चुक नहीं रहे हैं। ये तो चलो व्यक्तिगत मामला हो गया, काम धाम तो अच्छा चल रहा है, कह रहे सुशासन काम कहाँ अच्छा चला है? देखिए मेरे पास में ये बेचारा 4 साल से राशन कार्ड के लिए बौख रहा है, इसका राशन नहीं मिला। शराबबंदी सरकार किया है तो शराबबंदी हुआ है तो काहे सरकार चालू करता है? फिर शराबबंदी है, कहीं ठेका थोड़ी खुला। ठेका अभी लीजिएगा दारू यहाँ पे, यहाँ मिलेगा। हाँ बिल्कुल, दारू वारू सब मिल रहा है। सब मिल रहा। चलिए ट्रैफिक चौक पे। अरे तो पहले सब कहते थे जंगल राज है, अब देखो सुशासन का राज। जंगल राज बनाइए रहा है सरकार। तो शराबबंदी करके शराब हर गांव मिलता है, हर घर में मिलता है। प्रतिदिन मर्डर हो रहा है, एक दिन बच नहीं रहा है। जिस दिन मर्डर, बड़े बड़े लोगों के मर्डर हो रहा है। पटना में आए दिन अब लगातार 3 मर्डर 2 दिन के अंदर में हो गया है। समझ नहीं रहा मैं। एकदम जंगल राज है, महाजंगल राज है, महाजंगल राज। परिवर्तन लग रहा है, एकदम परिवर्तन जरूरी है। सरकार हटवे करेगा जिस तरीका से हटे। बिहार में नीतीश सरकार को चाहिए नहीं ऐसा सरकार को। हाँ, क्या दिक्कत है नीतीश बाबू में? बोलिए ना, चलिए हमारे साथ देखिए ट्रैफिक चौक पे शराब कैसे बिक रहा है खुले। एक तो शराब तो एक मुद्दा हो गया, बाकी तो सब ठीक हो। बाकी मुद्दा जो है, बाकी मुद्दा जो है सरकार का आता है, मुँह से आता है, कोई भी फंड आता है यहाँ मिलता है अमीर लोग को, गरीब लोग को नहीं मिलता है। दूसरी बात, जिसके पास सरकारी घर भी आता है तो अमीरे को देता है, वो 20,000 घूस देता है तो उसको देता है,
और गरीब लोग को घूस नहीं देता, नहीं मिलता। नीतीश बाबू तो गरीबों के लिए काम करते हैं, सब ऐसा काम करते हैं, दोनों पार्टी तो सब अमीरे के लिए काम करते हैं, गरीब के लिए कोई नहीं करते हैं, अपने पेट के लिए करते हैं। बिहार में क्या लग रहा है, महागठबंधन का कुछ हो जाएगा अब की? एकदम बिल होगा, बदला तब की लेंगे ही हम लोग, जनता हम लोग चाहे हमें बदल लेंगे। और ये जो वोटर कार्ड वाला मामला है, कह रहे कागज दिखाओ तब मतदाता सोचे। सरकार जो अपने वहाँ बैठ के कानून लगाते हैं तो उन्हीं कानून से हो जाएगा, जनता जो चाहेगा वही होगा। जनता क्या चाहती है? जनता चाहते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हो गए इस सरकार में, सरकार ऐसा सरकार रहना है, हम लोग खुश नहीं हैं। वोटर आईडी वाला जो मामला चल रहा है, कह रहे भाई कागज दिखाओ नहीं तो नाम कट जाएगा। वो सरकार अब है कुर्सी पे बैठा हुआ, जो कहेगा वही ना होगा, जो मर्जी वो करा ले। करा लें। हाँ